वालेकुम सामीन, 11 रबीउल अव्वल और 15 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है मेरठ हादसे में मकान गिरने की अब तक की मुकम्मल रिपोर्ट। वहीं से जनाब काजी जाहिद साहब ने हमें वहां के इंतज़ामी आला अफसर का बयान भेजा है जो पूरा का पूरा पेश खिदमत है। और क्या इसको अपडेट है? नहीं, देखिए अराउंड 4:30 बजे शाम को एक जाकिर कॉलोनी में G+2 की एक बिल्डिंग की घर था, रिहायशी घर। उसकी बिल्डिंग पूरी कोलैप्स कर गई, जिसमें उस टाइम पे 15 लोग थे। फाइनल टैली में 15 लोगों में से 5 अलाइव हैं, 10 लोगों की डेथ हुई है। जो 10 लोग हैं उसमें 2 मेल्स और 8 फीमेल्स हैं, इंक्लूडिंग 5 चिल्ड्रन। तो फैमिली और रिलेटिव्स के हिसाब से इतने ही लोग थे जिनको सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। पर फिर भी हम लोग लगातार डेब्रिस को क्लियर कर रहे हैं कि कोई गुंजाइश ना रहे। तो थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, तो बहुत बड़ी मशीनरी और बहुत बड़े व्हीकल्स उसमें अंदर तक नहीं जा सकते। तो जितने ज़्यादा छोटे छोटे व्हीकल्स एंड छोटी मशीनरी लगा के डेब्रिस को निकाला जा रहा है। एक बार डेब्रिस पूरा निकल जाएगा तो बिल्डिंग का बाकी का भी जो पोर्शन है जो बचा है उसको भी एक टेक्निकल सर्वेक्षण में हम लोग डिमोलिश करके उसको भी बाहर निकालेंगे। बाकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नियमानुसार चल रही है। कोशिश यही है जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करके बॉडीज को फैमिलीज को हैंड ओवर किया जाए। अभी तक की ये अपडेट है, आगे जैसे भी रहेगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे। कितने घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला एनडीआरएफ वगैरह? नहीं, देखिए जितना बताया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन तो वही मैंने बोला अभी भी हम लोग कर रहे हैं, डेब्रिस तो अभी भी हटा रहे हैं। पर मेनली जो फैमिली की तरफ से 15 नाम दिए गए थे वो सारे हमने अब से 2 घंटे पहले तक, मतलब ये मान के चलें कि अराउंड 10 बजे तक वो रहा। तो ऑलमोस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन आपका मतलब 15 घंटे से 16 घंटे के अराउंड चला। तो लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम डिप्लॉयज थी, वो लगातार कर रही थी। तो ये अभी ये स्थिति है, बाकी आपको हम अपडेट करेंगे।